हाय दिया, हम क्या करें? हमने तो कछु ना ही समझ आ रहा है। लड्डू के भैया इतने बुढ़ा निकलेंगे, हम तो सपने में भी ना ही सोचे थे। अब डैडू का सामना कैसे करेंगे हम? कहीं ऐसा तो नहीं कि लड्डू के भैया हमसे मजाक कर रहे हैं? शायद मजाक ही कर रहे होंगे। भाभी जी, मिजाज कैसे हैं आपके? और प्रभुति जी, हमरे मिजाज तो अच्छे ना ही हैं। हम ना बहुत ही कंफ्यूज हुए हैं। भाभी जी बहुत कंफ्यूज्ड। ऐसे पकड़े हैं, हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। भाभी जी हम तो लिफाफा देखकर खत का मजमून भाप लेते हैं। क्या बोले? अब मैं कह रहा हूं कि आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपके लड्डू के भैया बुढ़े तो नहीं है, राइट? हाँ भाभी जी आपने उनको गन्ना खिलाया था? हाँ प्रभुति जी, हम ना उनको गन्ना खिलाने का बहुत ही कोशिश किए थे, और पर वो ना ही खाए। और फिर हम क्या किए, हमने उनको एक ठो अखरोट दिए। हाँ। वो ना जैसे ही उस अखरोट को मुंह में डाले ना, तो एक ठो नकली दांत टूटकर उनके हाथ में आ गया। तो भाभी जी इसका मतलब ये हुआ कि आपके लड्डू के भैया बुढ़े हैं। लेकिन हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो बुढ़ा हुआ है। भाभी जी मेरे पास एक आइडिया है, इससे साफ हो जाएगा कि आपके लड्डू के भैया बुढ़े हैं कि नहीं है। तो बताइए ना। भाभी जी आप उनका कोई डॉक्यूमेंट ढूंढिए। हाय दिया, कैसा डॉक्यूमेंट? भाभी डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट। ऐसे ही पकड़े हैं। जैसे कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन लड्डू के भैया तो कभी गाड़ी ना ही चलाए। उनकी औकात भी नहीं है। क्या बोले? भाभी जी कोई डॉक्यूमेंट जिससे ये जाहिर हो जाए कि उनकी उनकी उम्र क्या है, जैसे कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट। इससे मालूम पड़ जाएगा कि वो कितने बुढ़े हैं। हाँ हाँ ठीक है, ढूंढते हैं। अरे भाभी जी अभी तो दिल भी नहीं भरा आपको देख के, आप चली कहाँ चली गई हैं आप यार? Never mind. क्या बात है तिवारी जी, इतनी खूबसूरत रात, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आप जैसे बुजुर्ग का साथ। ये हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है, भाभी जी कंफर्म कर लीजिएगा। तिवारी जी, आप सचमुच 60 बरस के हैं? आपको कोई शको शुबा ना हो सो ये अपने संग ले आए। नहीं नहीं तिवारी जी, आपने कह दिया बस, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। आप वैसे तिवारी जी, आप लिखने पढ़ने का भी शौक रखते हैं? जी भाभी जी, तजुर्बे की स्याही को जज्बात के पन्नों पर कभी कभी उंडेल देते हैं और लोग कहते हैं कि कविता हो गई। वाह 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 वाह, क्या कहा है तिवारी जी, आपने क्या कहा है। जी यानी कि आपको लिखने पढ़ने का शौक भी है। जी भाभी जी। एक तो बुजुर्ग, ऊपर से लिखने पढ़ने का शौक, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अगर तिवारी जी आपकी कोई नज्म या कविता आप मुझे सुना पाए तो मेरी खुशनसीबी होगी। जी जी भाभी जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। भाभी जी एक छोटी सी नज्म है ये मेरी। इरशाद इरशाद कहिए। जिसका उन्वान है चांद पे पेंट। वाह वाह तिवारी जी, क्या बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग शीर्षक है। तो अर्ज किया है इरशाद। कि कल रात मैंने चांद को काले बादलों के पेंट से काला कर दिया। ये चांद अब कभी न चमकेगा। कभी मेरा महबूब हुआ करता था ये चांद। अक्सर मैंने रोज रात को चांद की लालटेन हाथ में लिए जामुन के पेड़ की डाल पर बैठकर जामुन खाया करता था कि एक रोज एक तूफान ने हवा के फूंक से उस चांद की लालटेन को बुझा दिया। मैं परेशान भटकता रहा, अंधेरे के भेड़िए मुझे रात भर नोचते रहे, लेकिन चांद की लालटेन न जल सकी। और जब तूफान शांत हुआ तो चांद आसमान से मुझे मुंह चिढ़ा रहा था।
बस इसीलिए मैंने चांद को पेंट कर दिया। वाह 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 वाह, आपने चांद को लालटेन बना दिया। वेरी नाइस। एक और कविता है। इरशाद इरशाद। जी। कल रात अम्मा ने चांद पकाया, क्या बात है, वेरी नाइस। कल रात अम्मा ने चांद पकाया, सूरज की भट्टी पर मोटे मोटे रोट सेके। मैंने चांद का टुकड़ा रोटी पर रखकर आंगन में लगे नीम के पेड़ के नीचे बैठकर खाया। मां ने चांद तीखा बनाया था, लेकिन चांद खस्सी बकरे सा लजीज था। नाइस नाइस। चांद खाने के बाद नींद ने कब मुझे अपने आगोश में ले लिया मुझे पता ही न चला। जब आंख खुली तो देखा एक बिल्ली सामने वाले शीशम के पेड़ से अपना सर टकरा रही थी। सुना कि पड़ोस के कुछ कुत्तों ने बिल्ली को छेड़ा था। कल रात एक और बिल्ली लुट गई। वाह 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 वाह, क्या क्या कहा है आपने, क्या खूब कहा है आपने। वाह 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 इरशाद। तिवारी जी बहुत खूब बहुत जी खूब। भाभी जी। बस यही जिंदगी के कुछ तजुर्बे हैं भाभी जी। क्या बात है तिवारी जी, आपने काफी तजुर्बे लिए हैं लाइफ में। जी जी जी। अच्छा तिवारी जी, मैं अब चलती हूँ फिर। जी सुनिए भाभी जी, जी जी कहिए। ये जो फूलों की बेलें हैं, ये दरअसल फूलों की बेलें नहीं हैं, ये अरबी की आयतें हैं। इन्हें रात में देखा कीजिए, दिन में नजर नहीं आती। तिवारी जी वो दिन में तो मैं ग्रूमिंग क्लासेस चली जाती हूँ ना, इसलिए। और ये जो चांद है, इसे रात में देखा कीजिए, ये दिन में नजर नहीं आता। बहुत खूब बहुत खूब। जी।